हेलो स्टूडेंट्स, मैं पद्मजा जोशी। आज हम लोग हिंदी व्याकरण का अध्ययन करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। पाठ 4 शब्द विचार। पाठ का नाम है शब्द विचार। ओके, अब देखिए परिभाषा। ध्वनियों या अक्षरों के मेल से बने सार्थक वर्ण समूह को शब्द कहते हैं। शब्द किसे कहते हैं? ध्वनियों या अक्षरों के मेल से बने सार्थक वर्ण समूह को शब्द कहते हैं। जैसे बालक, घर, कलम, रात इत्यादि। ओके, अब आगे देखिए। शब्दों के भेद मतलब शब्दों के कितने प्रकार होते हैं। इसमें नंबर 1 है उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द 4 प्रकार के होते हैं। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द 4 प्रकार के होते हैं। इसमें पहला है तत्सम, दूसरा तद्भव, तीसरा देशज और चौथा विदेशज। अब इन सब के बारे में हम अलग अलग अध्ययन करेंगे। तो पहला है तत्सम। हिंदी में संस्कृत के साथ साथ किसी भाषा के जो शब्द अपने मूल रूप में प्रयुक्त हों उसे तत्सम कहते हैं। एक बार फिर मैं रिपीट कर रही हूं, तत्सम किसे कहते हैं। देखिए तत्सम शब्द क्या होते हैं। हिंदी में संस्कृत के साथ साथ किसी भाषा के जो शब्द अपने मूल रूप में प्रयुक्त हों उसे तत्सम कहते हैं। जैसे कर्पूर, मुख, रात्रि, अग्नि, मृत्यु इत्यादि। ओके, अब दूसरा है तद्भव। तद्भव शब्द के बिगड़े हुए रूप, तत्सम शब्द के बिगड़े हुए रूप को तद्भव कहते हैं, जो बोलचाल में हम लोग प्रयोग करते हैं। तद्भव शब्द किसे कहते हैं? तत्सम शब्द के बिगड़े हुए रूप को तद्भव कहते हैं। मूल रूप में होते हैं वो तत्सम होते हैं, और जो बोलचाल में साधारण बातचीत में हम लोग जिन शब्दों को बिगाड़ के बोलते हैं उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे अब तत्सम ये मूल रूप है और तद्भव बिगड़ा हुआ रूप है। प्रत्येक शब्द के सामने पहले तत्सम लिखा हुआ है और उसी शब्द का तद्भव रूप जो है वो लिखा हुआ है। देखिए तत्सम शब्द देखिएगा, कर्पूर, और बोलचाल में हम लोग क्या बोलते हैं? कपूर। ये तद्भव शब्द है। मुख, मुंह, रात्रि, रात, अग्नि, आग, मृत्यु, मौत। ओके, अब है देशज। अगला है तीसरा देशज। देशज शब्द कौन से होते हैं? अपने देश की बोलचाल की भाषा में बोले जाने वाले शब्दों को देशज शब्द कहते हैं। उदाहरण देखिए, जैसे लोटा, कचौड़ी, भात इत्यादि। जो हम जहाँ रहते हैं उस एरिया में, उस इलाके में जो बोलचाल की भाषा होती है उसमें ये शब्द जिस प्रकार से बोले जाते हैं उनको क्या कहते हैं? देशज। देशज शब्द कहते हैं। चौथा है विदेशज शब्द। हिंदी भाषा में प्रयुक्त विदेशी शब्दों को विदेशज शब्द कहते हैं। जैसे कुछ शब्द ऐसे हैं जो विदेशी भाषा के हैं लेकिन हम लोग उसका प्रयोग करते हैं तो उनको कहते हैं विदेशज शब्द। जैसे कॉलेज, डॉक्टर, किस्मत, किनारा, स्टेशन इत्यादि। अब दूसरा है, देखिए पहला हम लोगों ने जो पढ़ा था वो था उत्पत्ति की दृष्टि से। अब जो दूसरा है वो है बनावट या रचना की दृष्टि से शब्द के 3 भेद होते हैं। बनावट या रचना की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। ओके स्टूडेंट्स,
ये तीन भेद कौन कौन से हैं ये देखिए। पहला रूढ़, दूसरा यौगिक और तीसरा योग रूढ़। अब इन सब के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। अब पहला हमको पढ़ना है रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? रूढ़ शब्द वे कहलाते हैं जिनके खंड या टुकड़े किए जाने पर कोई अर्थ न निकले, जैसे पान, गला, घर इत्यादि। अब इसका उदाहरण है, उदाहरण के रूप में प्रयुक्त शब्दों को खंड करने पर, जैसे पा और न अलग अलग कर देंगे तो कोई अर्थ नहीं निकलेगा, ग और ला को अलग अलग कर देंगे तो कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। अतः ये क्या है? रूढ़ शब्द हैं। अब ख है यौगिक। यौगिक शब्द कौन से हैं? यौगिक शब्द उन्हें कहा जाता है जो दो सार्थक शब्दों के मेल से बने होते हैं, जैसे विद्यालय, देव मंदिर, महर्षि इत्यादि। अब देखिए, विद्यालय को अलग अलग खंड भी किया जाएगा तो उसका अर्थ निकलता है। विद्यालय मतलब विद्या धन आलय, विद्या का आलय, विद्या का मंदिर या विद्या का घर। देव मंदिर, देव धन मंदिर, देवताओं का घर। महर्षि, महाधन ऋषि। यानी ये यौगिक जो है वो रूढ़ शब्द के विपरीत है। अब अगला आ गया, ग है योग रूढ़। ऐसे यौगिक शब्द दो सार्थक शब्द जो साधारण अर्थ को छोड़ विशेष अर्थ ग्रहण करें, वो योग रूढ़ कहलाते हैं। जैसे वीणा पाणी, लंबोदर, पंकज, दशानन। अब देखिए, इनका अलग अलग अर्थ, शब्द का तो अर्थ है ही है, लेकिन इसके अलावा भी वीणा पाणी हम माँ सरस्वती को कहते हैं, लंबोदर गणेश भगवान को कहते हैं, पंकज कमल को कहते हैं और दशानन रावण को कहते हैं। देखिए, एक बार मैं फिर दोहरा रही हूं, ऐसे यौगिक शब्द दो सार्थक शब्द जो साधारण अर्थ को छोड़ विशेष अर्थ ग्रहण करें, वे योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। यहाँ वीणा पाणी, वीणा धन पाणी, जिसके हाथ में वीणा हो यानी माँ सरस्वती। लंबोदर, लंबा धन उदर, जिसका उदर लंबा हो, बड़ा हो, गणेश। पंकज, पंक धन ज, पंक मतलब कीचड़ से उत्पन्न होने वाला, कमल। दशानन, दश धन आनंद, जो 10 आनंद मुंह वाला हो, रावण इत्यादि शब्द साधारणतः अर्थ न रख करके इनका विशिष्ट अर्थ रखा होता है, अर्थ न रखकर विशेष अर्थ ग्रहण कर रहे हैं। साधारण अर्थ न हो करके विशेष अर्थ को ग्रहण कर रहे हैं, इसलिए ये शब्द हो गए योग रूढ़ शब्द। ठीक है। अब देखिए, अभी तक हमने 2 पॉइंट के बारे में पढ़ा विस्तार पूर्वक। अब तीसरा पॉइंट है, रूपांतर की दृष्टि से शब्द 2 प्रकार के होते हैं। तीसरा पॉइंट है, रूपांतर की दृष्टि से शब्द 2 प्रकार के होते हैं। हमारा पहला प्रकार था उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द 4 प्रकार के होते हैं। दूसरा था बनावट या रचना की दृष्टि से शब्द के 3 भेद होते हैं। अब तीसरा है रूपांतर की दृष्टि से शब्द 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से 2? विकारी और अविकारी। पहला है विकारी, जिनके रूप, लिंग, वचन, कारक और पुरुष के अनुसार बदलते हैं, उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं। ऐसे शब्द 4 प्रकार के होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अब ख है अविकारी, जिनके रूप में बदलाव नहीं आता, उन्हें हम अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे अपितु, यथासंभव, यद्यपि, यथाशीघ्र इत्यादि। यहाँ टिप्पणी है, अविकारी शब्द अव्यय भी कहे जाते हैं। ये आप ध्यान रखिएगा, अव्यय भी कहे जाते हैं। कौन से शब्द? अविकारी शब्द। जो अविकारी शब्द होंगे उनको कहीं कहीं आपको अव्यय कह करके भी लिखा हुआ मिलेगा। अब है शब्द और पद। शब्द को ही पद कहा जाता है, फिर भी दोनों में अंतर है। शब्द शब्द तक किसी वाक्य में प्रयुक्त नहीं होता, शब्द ही कहलाता है।
पर वाक्य में प्रयोग होते ही वह पद बन जाता है। शब्द और पद, देखिए शब्द और पद एक बार फिर दोहराती हूं। शब्द को ही पद कहा जाता है, फिर भी दोनों में अंतर है। शब्द जब तक किसी वाक्य में प्रयुक्त नहीं होता शब्द कहलाता है, पर वाक्य में प्रयुक्त होते ही प्रयोग किए जाने पर वह पद बन जाता है। जैसे शब्द है बालक, लेकिन पद बालक रोता है, इस वाक्य में जब होगा तो ये पद बन जाएगा, और जब किसी वाक्य में नहीं है, ये अकेला है, तो यहाँ शब्द है। ओके, थैंक यू।